भारत के खिलाफ कामयाबी से जंग जीती। हमारी पाक फ़ज़ाइया ने भारत का मुकाबला किया। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जंग लड़ी। तीनों मुसल्लह अफवाज ने हमारी हिफाजत का बीड़ा उठाया। 4 दिन की पाक भारत जंग इंतहाई ख़तरनाक थी। भारत से जंग जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। पूरी दुनिया पाक भारत जंग में हमारी फतह की मोतरफ है। आज पाकिस्तान को दोबारा अल्लाह ने इज्जत व तौकीर दी है। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद जग हसाई, मार्का हक में पटाई और राफेल समेत 6 तैयारों की तबाही के बाद मोदी सरकार की भारतीय अवाम को दिलासा देने की कोशिशें। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने मज़हिका खेज दावा किया है कि पहलगाम हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में मारे गए 2 अफराद के पास पाकिस्तानी आईडीज थी। उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स भी मिली हैं। साबिक भारतीय वजीर दाखिला के बयान पर शदीद तनकीद। असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चिदम्बरम साहिब पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? हमारे पास सबूत है, मारे गए अफराद के पास पाकिस्तान की चॉकलेट मिली है। भारतीय लोकसभा में अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। मोदी सरकार से भारतीय अवाम को सच बताने का मुतालबा किया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिदम्बरम ने इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि पहलगाम हमले में भारतीय मुलव्वस थे। भारतीय अपोजिशन अरकान ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। भारत के ऐवान ज़ेरी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 22 मिनट में रोक दिया गया। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाएं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान से कहा भारत जंग नहीं चाहता। ट्रंप के कहने पर मोदी ने 30 मिनट में हथियार डाल दिए। दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने भारत की हिमायत की हो। प्रियंका गांधी बोली, पहलगाम वाकया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नाकामी है। वजीर दाखिला अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस रुकन गौरव गोगोई ने कहा कि जानना चाहते हैं पाकिस्तान ने हमारे कितने लड़ाका तैयारे मार गिराए। हमारे अवाम और जवानों के साथ झूठ बोला जा रहा है। कल्याण बनर्जी ने कहा ट्रंप के दावों पर नरेंद्र मोदी खामोश क्यों है? अमेरिकी सदर के सामने मोदी की सारी बहादुरी निकल जाती है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय हुकूमत लाजवाब। लोकसभा में वजीर दिफा राजनाथ सिक्योरिटी खामियों पर कोई जवाब ना दे सके। अपने तैयारों की तबाही और फौजी हलाकतों के सवालात को भी टाल दिया। जवाबदेही के बजाय पतली गली से निकलने पर ऑपोजिशन अरकान ने राजनाथ को आड़े हाथों लिया। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर भी सवालात उठा दिए। कहा मोदी सरकार की सच्चाई अवाम जान चुके, अब महज दावों से काम नहीं चलेगा, सबूत देना पड़ेंगे। भारतीय लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने भी पाक भारत जंग के दौरान राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। कहते हैं पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब लड़ाका तैयारे का टेल गिरा जो राफेल का था, जिस पर BS-001 लिखा हुआ था। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी पर नहीं होंगे, कश्मीर समेत तमाम इशूज़ पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारतीय क़यादत के मुतज़ाद बयानात पर हाई अलर्ट हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अमन के लिए कोशां हैं। इसहाक डार ने मज़ीद कहा अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू बहुत मुफीद रही। टैरिफ और तिजारत पर पेशरफ्त हुई है। टैरिफ मुआहदे के लिए वज़ीर ख़जाना अमरीका से मुज़ाकरात करेंगे। अगले 2 से 3 दिन में टैरिफ मुआहदा तय पा जाएगा। भारतीय हुकूमत को सफारती सतह पर एक और झटका। आलमी सतह पर खालिस्तान तहरीक कुचलने की कोशिशें नाकाम। ट्रंप ने खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत लिख दिया। भारतीय हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द करार दिए गए सिख रहनुमा को अमरीकी सदर का खत खालिस्तान तहरीक के लिए खास अहमियत इख्तियार कर गया। अमरीकी सदर ने खत में वाज़ेह किया कि वो अपने शहरियों, कौम और इक़दार को सबसे पहले रखते हैं। सदर ट्रंप का खत ऐसे वक्त में सामने आया जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होना है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई बैनुल-अक़वामी इदारों ने भारत के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर और कराची के दरमियान चलेगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास का किराया
5100 रुपए होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन की क़यादत में वफ्द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तिजारत, तवानाई, रवाबित और अवामी तबादलों को अहम कदम करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा। मुआहिदों को ठोस नताइज में तब्दील करने की अहमियत पर जोर। किर्गिज़ वफ्द के सरबरा आदिल बैसलोफ ने दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहजेब रिंद के वालिद की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब से शाहजेब रिंद के लिए 50 लाख रुपए का चेक दिया। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जमानती को जारी करदा शोकाज नोटिस भी वापस ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला KP बोले, मेरा चैलेंज है सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाएं। झूठे और मन घड़त केसेस हम पहले से भुगत रहे हैं। नाअहलियों और गिरफ्तारियों से हौसले कम नहीं होंगे। 5 अगस्त को पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। KP में तहरीक की क़यादत खुद करूंगा। उधर अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से बानी के हुक्म पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मुशावरत जारी है। उम्मीद है मिलकर लाहे अमल बनाएंगे। अलीमा खान का कहना था कि हुकूमत को मुल्क की फिक्र नहीं, सिर्फ PTI की पड़ी है। जो आवाज़ उठाता है उसे नाअहल कर दिया जाता है। बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत की अपीलें। सुप्रीम कोर्ट में समात 12 अगस्त तक मुलतवी। दौरान समात सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि बानी PTI के वकील सलमान सफदर की इल्तवा की दरखास्त है, अदालत अगले हफ्ते की तारीख देकर नोटिस जारी कर दे। 2 रुकनी बेंच ने अगले हफ्ते की तारीख देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समात के बाद अपीलें सुनने वाला बेंच तब्दील 12 अगस्त को चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहान के बयानात कलमबंद, जिराह भी मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। नॉन मेंबर्स की जानिब से धमकी आमेज रवैये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। ज़हीर इकबाल बोले, असेंबली की लड़ाई में बाहर के अफराद की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त कर ली गई है। अपोजिशन ने भी बदतमीजी न करने का वादा किया था। रूलिंग देने के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। ऐवान में गैर महज़ब रवैये नाकाबिले कबूल हैं। उधर अपोजिशन अरकान की ऐवान में नारेबाजी से एंट्री। मियाँ एजाज शफी का कहना है कि हुकूमत ऐवान का माहौल खुद बेहतर नहीं करना चाहती। बदतमीजी करने वाले हुकूमती रुकन को भी मुअत्तल किया जाए। वज़ीर आला सिंध का सूबे के तालीमी निज़ाम में आलमी मयार लाने का पुख्ता अज़्म। कराची में टीचिंग लाइसेंस की तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, असातिज़ा की लाइसेंसिंग निज़ाम तालीम में इनकलाबी कदम है। असातिज़ा की काबिलियत और जवाबदेही अब यकीनी बनाई जाएगी। टीचिंग लाइसेंस सिस्टम को निजी स्कूल्स तक वुसअत दी जाएगी। सूबे का तालीमी मुस्तक़बिल इल्म, इखलाक और उम्दगी पर इस्तवार होगा। पंजाब में ज़िला सतह पर सरकारी हस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज़। अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए अटक जेहलम, मियांवाली, कसूर, झंग, विहाड़ी, बहावल नगर और लिया समेत 16 अजला में कैथ लैब कायम होंगी। मरियम नवाज का बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल करने का हुक्म। कहा, DHQ हस्पतालों में आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स को तैनात किया जाएगा। अब छोटे अजला के मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जमशेद दस्ती की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मुल्तान के सिंगल बेंच ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को जाली तालीमी असनाद की बुनियाद पर नाअहल करार दिया था। लाहौर में जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत में जारी मुज़ाकरात ख़त्म। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि अवाम के मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पुरअमन जिद्दोजहद का नमूना है।